नमस्कार दोस्तों। तो फिजिक्स का आगे टॉपिक बताते हैं जो अभी तक हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ये जो टॉपिक बता रहे हैं हम आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या निकालना है, आप इसमें देखिए गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम के नियम का निगमन करना है। इसमें अभी क्या है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे हैं। अभी जो हमने आपको अनुप्रयोग बताए थे गॉस प्रमेय की सहायता से तीन अनुप्रयोग बताए थे आपको। एक तो आवेशीय कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक और आपको बताया था आवेशित चादर। एक आवेशित चादर है, एक पृष्ठ थी, उसके कारण तीव्रता निकालना बताया था। और वेरी इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, आपको यहाँ पर समझना है। ये छोटा डेरिवेशन है बट बहुत इजी तरीके से इसको समझना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। देखिए इसको समझना है। यहाँ पर माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P लिया है। देखिए यहाँ पर एक अन्य बिंदु P है, और जो E है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल r और O केंद्र मानकर एक काल्पनिक गोले की रचना करेंगे। देखिए काल्पनिक गोले की रचना करेंगे, और जब गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग होता है तो उसमें एक शब्द का यूज होता है बंद पृष्ठ। तो इस काल्पनिक गोले की रचना करते हैं जिसकी पृष्ठ क्या होती है, बंद पृष्ठ होती है। इस काल्पनिक गोले की पृष्ठ पर तीव्रता परिमाण में एक समान होती है, बट जो स्क्वायर है, जो गोला है, इस पर जो तीव्रता होती है वो लंबवत होती है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि तीव्रता क्या होती है, लंबवत होती है। गोले का एक डेरिवेशन बताया था हमने आपको, खोखला गोला का। तो अब देखिए इसमें जो हमने क्या समझाया आपको, कैसा लिखना है। इसमें माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। हमें इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या लिया है, P लिया है। ये दैट इज पॉइंट P। अब क्या करेंगे, इस गोले को केंद्र मानकर, इस यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या की एक काल्पनिक गोले की रचना करेंगे। एक काल्पनिक गोले की रचना की है जिसकी पृष्ठ बंद पृष्ठ होती है, और इस पर जो तीव्रता होती है परिमाण में एक समान होती है। आया ना आपको समझ में, परिमाण में एक समान होती है बट तीव्रता इसकी लंबवत होती है। तो देखिए इसमें हम आपको लिखवाते हैं। पहले आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम आपको यहाँ पर जो हमने आपको यहाँ समझाया है वही यहाँ पर हम आपको बताएंगे। बहुत इजी ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको ध्यान रखना है। आपको जितने भी गॉस में अनुप्रयोग का इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, जितने भी डेरिवेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझिए कि ये मोस्ट है वो मोस्ट है। मोस्ट तो सब है, लेकिन आपको समझना है तो सारे इजी लगेंगे आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ आपको बताते हैं जो इस डायग्राम से समझा है वो हम यहाँ पर बताते हैं आपको। देखिए क्या लिखेंगे, माना वायु में बिंदु O पर देखिए एक पॉइंट, और ये क्या है, इसका माध्यम क्या है, वायु है इसका माध्यम। ध्यान रखना है, जो एक काल्पनिक गोले की जो रचना की है इसका माध्यम क्या है, वायु। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि वायु में बिंदु O पर प्लस Q आवेश यहाँ पर मौजूद है, स्थित है। हमें इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु, उसका नाम क्या है, P। कौन सा बिंदु, P लिया है। अब लिखेंगे माना बिंदु O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या लेकर। अब इसमें लिखेंगे
माना बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को यहां देखिए केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानेंगे, केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर, स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक काल्पनिक गोले की रचना करते हैं, एक काल्पनिक गोले की रचना करते हैं। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आया? रचना करते हैं जिसकी पृष्ठ बंद पृष्ठ होती है। देखिए ये पॉइंट जरूर लिखना है, जिसकी पृष्ठ, हम आपको बार बार कहते हैं जिसकी पृष्ठ बंद पृष्ठ होती है, क्योंकि गॉस प्रमेय का जहां अनुप्रयोग होता है तो ये शब्द बार बार आता है, जिसकी पृष्ठ बंद पृष्ठ होती है। इस काल्पनिक गोले पर देखिए तीव्रता क्या होगी, हमने आपको समझाया ना, तीव्रता परिमाण में एक समान होगी। देखिए तीव्रता परिमाण में एक समान होगी, वह पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत होगी, पृष्ठ की लंबवत होगी। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आया अच्छे से? जो हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया और यहाँ पर वो हमने डायग्राम के माध्यम से इसको यहाँ लिखा। अब देखिए जब तीव्रता लंबवत होती है तो हमने आपको बताया है, जब तीव्रता समांतर होती है तो विद्युत प्लस के क्या होता है, शून्य होता है, और जब तीव्रता लंबवत होती है तब विद्युत प्लस के क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब, अब क्या करेंगे, इस गोले के पृष्ठ से संबद्ध विद्युत प्लस, गोले के पृष्ठ से संबद्ध विद्युत प्लस, इसमें हम लिखेंगे जब तीव्रता क्या होती है, लंबवत होती है, तब काल्पनिक गोले की पृष्ठ से संबद्ध विद्युत प्लस निकालेंगे। इसमें देखिए कितना इजी है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तब काल्पनिक गोले की पृष्ठ से संबद्ध विद्युत प्लस, तब काल्पनिक गोले की जो पृष्ठ है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, देखिए फाई ई बराबर क्या, विद्युत फ्लक्स के किसका गुणनफल होता है, तीव्रता और क्षेत्रफल का, तीव्रता और क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर क्या आएगा, E इंटू इस काल्पनिक गोले का जो पृष्ठ है S। अब यहाँ लिखेंगे सिंस S बराबर 4 पाई r स्क्वायर। क्यों लिखा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 4 पाई r स्क्वायर। इसकी जगह रखेंगे हम, यहाँ आप लिख सकते हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ रखेंगे पाई ई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसको समीकरण 1 दे देंगे, पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब गॉस प्रमेय लगाएंगे। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, गॉस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए यहाँ बताते हैं आपको, हम इस पॉइंट को यहाँ लिखते हैं, पाई ई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये पॉइंट 1। यहाँ लगाएंगे क्या, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या होती है आपको पता होना चाहिए, गॉस प्रमेय फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, यही होती है ना गॉस प्रमेय। ये पॉइंट सेकंड हो गया। अब देखिए जब राइट और लेफ्ट, देखिए ये लेफ्ट बराबर है ना, फाई ई, तो क्या होता है, एक कंपेयर होता है, तुलना होती है, यानी दोनों समीकरण बराबर होते हैं। यदि इस साइड दोनों बराबर है तो इस साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। देखिए यहाँ तक हो गया। मुझे क्या निकालना है, बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। तो देखिए बिंदु P पर तीव्रता निकालने के लिए इसको पक्षांतर करेंगे ना, इसको देखिए E यहाँ रहेगा 1/, ये 4 पाई इसके नीचे आएगा, 4 पाई, यहाँ देखिए ε0 है, और क्यू इसके नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो देखिए ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो गया है। E बराबर 1/4 पाई ε0
E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। देखिए कितना इजी है, आप इसको बहुत ही, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको थोड़ा सा और इसमें बताते हैं। आई होप आपको यह डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा एक ही टारगेट रहता है कि आपको डायग्राम के माध्यम से, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि डायग्राम के माध्यम से फिजिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत इजी हो जाता है। अगर कोई बच्चा रटने की कोशिश करता है तो ये उसे गाइड नहीं कोई कर रहा है, ये तो गलत तरीका हो जाता है। जब हम इसको इससे समझते हैं तो इतना आसान हो जाता है, क्या बताएं, अच्छा भी लगता है जब कोई सब्जेक्ट समझ में आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर इसके आगे थोड़ा सा और बताते हैं इसमें क्या करना है। चलिए तो इसके आगे बताते हैं। अब देखिए, अब यदि बिंदु P पर, यहां समझना है आपको, अब यदि बिंदु P पर कोई एक अन्य आवेश q डैश उपस्थित है, अब यदि बिंदु P पर एक अन्य आवेश q डैश उपस्थित है, यहां लिखेंगे अब यदि बिंदु P पर q डैश आवेश उपस्थित है, मानेंगे इसमें उपस्थित है, ये क्या करेंगे, इसको मानेंगे। अब यदि बिंदु P पर q डैश आवेश उपस्थित है, तब बिंदु P पर, तब q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, तब q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, F बराबर Q डैश इंटू E, ये होगा ना। अब यदि बिंदु P पर हम क्या करेंगे, Q डैश एक आवेश उपस्थित है और ये मानेंगे उसमें, क्योंकि कूलम का जो नियम है उसको निकालना है, इसलिए इसमें क्या मानेंगे, यहाँ लिख देंगे माना। अब यदि बिंदु P पर Q डैश आवेश उपस्थित है, तब Q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर Q डैश इंटू E, इसको दे देंगे क्या, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, देखिए इसको समीकरण 4 देंगे, कुछ भी दे दो, ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 ले लेंगे दोनों। क्या करेंगे, इसमें जो यहाँ पर E है ना, ये E का मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए जो E का मान है जी कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ देखिए कैपिटल F बराबर Q डैश इंटू E का मान क्या है, 1/4πε0 इंटू Q बटे आर स्क्वायर, ये है ना, और इंटू E का मान तो रख दिया, E नहीं लिखना है यहाँ पर, E का मान तो हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, इसमें इसको क्रम से लिख लेंगे। कैपिटल F बराबर 1/4πε0 इंटू Q डैश बटे आर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए 1/4π जो एप्सिलॉन 1/4πε0 है, यह क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट राशि है। ये क्या है, कांस्टेंट राशि है। अगर इसको हटाएंगे, देखिए अगर इसको हटाएंगे तो कैपिटल F समानुपाती Q इंटू Q डैश बटे आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, यही कूलम के व्युत्क्रम बल के, यही कूलम का व्युत्क्रम बल का नियम है। F समानुपाती Q इंटू Q डैश बटे आर स्क्वायर, ये क्या है, यही यहां पर लिखेंगे, यही कूलम के व्युत्क्रम वर्ग, यही कूलम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का नियम है। देखिए आपको समझ में आया, आई होप कुछ नहीं करना। यहाँ तक क्या है, जो तीव्रता निकालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एक बिंदु P पर कोई एक अन्य आवेश Q डैश मान लेंगे, तब Q डैश आवेश पर एक विद्युत बल लगेगा जो होगा F बराबर Q डैश इंटू E। अब क्या करेंगे, इन दोनों में E का मान रख देंगे। इस समीकरण में E का मान रखा हमने 1/4πε0, एक कांस्टेंट राशि होती है। इसकी जगह अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या समानुपाती लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए F समानुपाती Q इंटू Q डैश बटे आर स्क्वायर,
ये क्या है? यही कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और प्लीज आपको अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं उसमें कि सर मुझे समझ में आया है। तो मुझे एक अंदर से अच्छा लगता है कि जब आप पूछते हैं या समझ में नहीं आता है तब उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो गॉस प्रमेय के हमने आपको 4 अनुप्रयोग बताए हैं। पहला अनुप्रयोग बताया गॉस प्रमेय की सहायता से रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या? गॉस प्रमेय की सहायता से एक आवेशित चादर पर उत्पन्न तीव्रता, और एक और बताया है खोखले गोले, यानी गॉस प्रमेय की सहायता से खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना। और एक और बताया है नंबर 4 गॉस प्रमेय की सहायता से, जो कि आपके सामने है, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम का निगमन, यानी कि क्या करेंगे? ये 4 अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप चारों के चारों आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, तो फिर उसको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। वैसे उम्मीद तो ये है कि आपको समझ में आया होगा, और हमने बहुत अच्छे तरीके से विथ डायग्राम हर डेरिवेशन को आपको यहाँ समझाया है। तो प्लीज अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।